हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14, 15 और 16 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है, यानी यीशु मसीह क्या कहता है 15 आयत में, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। यहोवा कह रहा, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। 16 पद, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुँह से उगलने पर हूँ। परमेश्वर यहाँ पर यह कहना चाहता है आपसे और हमसे कि आप जीवन जो जी रहे हो, जो काम कर रहे हो, कैसा मसीह में होकर हम लोग जीवन जी रहे हैं, वो सब परमेश्वर जानता है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, तू गुनगुना है। आज भी कुछ मसीह हैं जो मसीह में होकर भी पाप भरा जीवन जी रहे हैं। कुछ ऐसे मसीह हैं जो पाप भी करते हैं और पवित्र जीवन भी जीते हैं दिखावटी के लिए। कुछ ऐसे मसीह हैं जो उसी मुंह से प्रार्थना करते हैं और फिर उसी मुंह से गंदी बातें बोलते हैं। पूरी तरह से पवित्र जीवन, या कहें तो यीशु की आज्ञा पर पूरी तरह से नहीं चलते हैं। ऐसे मसीह भी हैं जो चर्च तो जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, मीटिंग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पास्टर वचन बोलता है, लेकिन हमारा ध्यान लड़कियों की सुंदरता की तरफ होता है। तो ऐसे मसीही अभी तक गुनगुने हैं। एक हफ्ता या एक दिन पवित्र जीवन, फिर पाप भरा जीवन जीते हैं। क्यों? इसका कारण है उनके अंदर वचन की जड़ मजबूत नहीं है और ना ही बाइबल पढ़ते हैं। ऐसे मसीही बस इसका वीडियो देखते हैं, उसका वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर। तो परमेश्वर उनके विषय में क्या कहता है 16 पद, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुँह से उगलने पर हूँ। सावधान हो जाओ, अगर परमेश्वर आपको अपने मुंह से उगल दिया तो आपकी जगह स्वर्ग में नहीं होगी, हमेशा के लिए नरक में झोंक दिए जाओगे अनंत काल के लिए। यीशु ने एक बात स्पष्ट से बताई थी, सच्चाई बताई थी कि वहाँ तो रोना और दांतों का पीसना होगा। धनवान भी एक बूंद पानी की रिक्वेस्ट कर रहा था अब्राहम से, लेकिन उसकी फरियाद रिक्वेस्ट इनकार कर दी गई थी, रिजेक्ट कर दी गई थी, सुनी नहीं गई थी। इसलिए आपकी भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इसलिए अभी पश्चाताप करो, अपने अंदर से बुरी आदत हमेशा के लिए निकाल दो और परमेश्वर के आगे घुटने टेक के बैठो कि हो गई गलती, हमें माफ़ कर दो। परमेश्वर आपको पूरी तरह से माफ़ कर देगा। एक बात और, जब आपके अंदर वचन की मजबूती नहीं होगी तो आप परीक्षाओं में भी नहीं खड़े हो पाओगे। जब कभी भी एक मसीही की परीक्षा या ताड़ना होती है परमेश्वर की ओर से, तो वचन ना होने के कारण बहुत ज़्यादा कुड़कुड़ाने लगते हैं। यहाँ तक कि वचन की गहराई ना होने के कारण एक मसीही यीशु को छोड़ भी देता है। जब परीक्षा में पड़ता है एक मसीही, जब उसकी ताड़ना होती है तो वचन ना होने के कारण वो कुड़कुड़ाने लगता है। मैं तो यीशु मसीह में हूँ, फिर मेरे जीवन में इतनी तंगी क्यों है, गरीबी क्यों है, मैं बीमार क्यों रहता हूँ, तो ऐसा कुड़कुड़ाने लगता है। लेकिन शायद उसको ये नहीं पता है कि उसके अंदर से बुराई परमेश्वर निकाल रहा है, ताड़ना देकर, छड़ी लगा के। एक बात और, जिससे परमेश्वर प्रेम रखता है उसकी ताड़ना जरूर करता है कि हमारा बेटा खो न जाए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 19 वचन, मैं यहोवा कहता है, यीशु कहता है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। जब भी परमेश्वर आपके जीवन में परीक्षाएं लाता है, जब भी आपकी परमेश्वर की ओर से ताड़ना होती है, तो कभी कुड़कुड़ाना मत। समझ लेना कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारे अंदर से गलत कामों को निकाल रहा है। उस समय आपको दर्द जरूर होगा, वह दर्द आपको सहना पड़ेगा। जैसे बाप अपने बेटों को मारता है कि हमारा बेटा गलत रास्ते पे ना जाए, तो उस समय बाप बेटों को छड़ी मारता है तो उस समय दर्द होता है। वैसे ही जब परमेश्वर आपके अंदर से बुराई निकालता है तो थोड़ा दर्द जरूर होगा, आपको सहना पड़ेगा, अगर स्वर्ग की इच्छा रखते हो तो। नीति वचन 3 अध्याय उसका 11 और 12 वचन, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुँह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। 12 पद,
क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। परमेश्वर आपको छड़ी लगाकर आपका प्राण अधोलोक से बचाना चाहता है। नीति वचन 23 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। 14 पद, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। आपके प्राण बचना बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मान लीजिए आप पृथ्वी पर सबसे अमीर इंसान है, आपके पास बंगला है, गाड़ी है, ऐशो आराम की ज़िंदगी है, आपका घर भी अच्छा पक्का बना हुआ है, आपके पास नौकर चौकर हैं, खूब पैसा है। आपकी ज़िंदगी कितनी है? 60, 70, 80, 90, 120 से ऊपर जाओगे नहीं, 30 ऊपर जाओगे नहीं, ठीक है। तब क्या होगा आपका मरने के बाद? तब क्या होगा? आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, धनवान ने कितना अच्छा खाना पीना खाया था, आज अधोलोक में है। लाजर बेचारा दुख की रोटी हमेशा खाए, दर्द भरा जीवन जिया, आज अब्राहम की गोद में सुख भरा जीवन जी रहा है और उसकी इच्छाएं सारी पूरी हो रही हैं। परमेश्वर ने सारी पूरी इच्छा कर रहा है। इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ। यीशु ने कहा था, तुम सोचते भी नहीं होगे मैं उसी घड़ी आ जाऊंगा। जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को जानते हो, इसलिए हमें जागना है और हमेशा प्रार्थना करते रहना है। आपके प्राण बचना बहुत ज़रूरी है। जब भी परमेश्वर आपको ताड़ना करे, आपको छड़ी लगाए, तो बुरा नहीं मानना है, आपको कुड़कुड़ाना नहीं है। समझ लेना कि हमसे परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर हमको छड़ी मार रहा है, सही रास्ते पे ला रहा है, हमारे अंदर की बुराई निकाल रहा है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो अपवित्र चीज़ को स्वर्ग में नहीं ले जाना चाहता है। तो इसलिए परमेश्वर आपके अंदर से बुराई निकाल कर आपका जीवन पवित्र करना चाहता है। तब परमेश्वर आपको स्वर्ग ले जाना चाहता है रैप्चर में। तब हमें कुड़कुड़ाना नहीं है जब आपकी परीक्षा हो। अपने पास्टर का कहना मानिए, जैसा पास्टर बोलते हैं वैसा करिए, ठीक है। हर एक पास्टर की इज्जत, हर एक विश्वासी अपने पास्टर की इज्जत करे, उसका कहना माने और ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़े। क्योंकि जब तक आपके अंदर वचन की गहराई नहीं होगी, आप किसी तरह से मसीह यीशु में फलवंत नहीं हो सकते। तो आपके अंदर वचन होना बहुत ज़रूरी है, बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भरमा नहीं पाएगा। अपने प्राणों को बचाओ। पाप कब तक करते रहोगे? गुनाह कब तक करते रहोगे? कब तक गुटखा खाते रहोगे? कब तक फिल्म गाने सीरियल देखते रहोगे? कब तक झूठ बोलते रहोगे? कब तक लड़कियों को छेड़ते रहोगे? कब तक बुरी नज़र से देखते रहोगे? कब तक व्यभिचार करते रहोगे? कभी तो अंत होगा, कभी तो आप मरोगे, नहीं मरोगे। आप जब मरोगे, बॉडी से आत्मा निकलेगी, तब क्या होगा? आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? तब क्या होगा? ज़रा सोचो भैया, तब क्या होगा? तो आपके प्राण बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक बार बॉडी से आत्मा निकल जाती है तो फिर वापस नहीं आ सकती है, ठीक है। इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ। यीशु मसीह ने एक बात कही थी, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के दिनों में लोग खाते पीते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे। ये सब बातें मैंने वीडियो में कई बार बताई हैं। वैसा ही आज हो रहा है। यीशु जब आने वाला है तो वैसा ही हो रहा है। त्राही त्राही धरती पर मची हुई है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। यूक्रेन के लोग भूखों मर रहे हैं, लाइन लगा के रोटी नहीं मिल रही है, भूखों मर रहे हैं लोग यूक्रेन के। इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ। आज उनका ना पैसा काम आ रहा है, ना घर काम आ रहा है, ना गाड़ी काम आ रही है, ना बंगला उनका काम आ रहा है। बस उनको काम आ रहा है तो बस एक पल की हमें रोटी मिल जाए, एक पल की हमें रोटी मिल जाए, तो वो रोटी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन यहोवा का वचन कहता है, मैं धर्मियों को भूखे मरने नहीं दूंगा। अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलोगे, पवित्र जीवन जियोगे, तो यहोवा कहता है, मैं धर्मियों को भूखे मरने नहीं देता हूँ। परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। परमेश्वर कभी आपको अविश्वासी के आगे हाथ फैलाने नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर की इज्जत करते हो तो, अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलते हो तो, परमेश्वर की आज्ञा मानते हो तो। यीशु ने कहा था, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरी आज्ञा तुम मानते नहीं हो तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? मेरी आज्ञा जब मानते नहीं तो मुझे प्रभु प्रभु मत कहो, यीशु मसीह ने कहा है। इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह आ जाएगा। यीशु मसीह तो जल्द आ। आमीन।